अभी हाल ही में भिवानी में 2 मुस्लिम युवाओं को जिंदा जलाकर मार दिया गया। देश भर में रोष है। हरियाणा विधानसभा में भी इसकी आवाज़ उठी है, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, उनको टारगेट करके मारा जा रहा है, उसके बाद से उनके समर्थन में कोई निकलता हुआ नहीं दिख रहा था। यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है जंतर मंतर पर। कैसे देखते हैं जो जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स हो रही है? कैसे देखते हैं? देखिए, कोई पहला घटना तो नहीं है जो मॉब लिंचिंग है गौ मांस के नाम पर, पहली घटना नहीं है। हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार केंद्र में सत्ता में आई है, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार मुसलमानों के बारे में इस तरह का झूठ फैलाना, पूरा गोदी मीडिया, एक पूरा मशीनरी लगी हुई है, ट्विटर पे ट्रोल मशीनरी लगी हुई है, जिसका एक ही काम है, जिसको पैसे इस बात के मिलते हैं कि आप आज कितनी झूठ फैला लेंगे, आप कितना नफरत आज फैला लेंगे, आप मुसलमानों की जो छवि है पूरे समुदाय की, उसको आप कितना बिगाड़ सकते हैं कि वो जब एक मुस्लिम युवा जब सड़क पे चले तो वो एक नागरिक बतौर आज़ाद ना फील करे। वो जब नमाज़ पढ़े तो नमाज़ पढ़ने का अधिकार उसके पास ना हो, लोग उसे नफरत की निगाह से देखें। तो इस तरह की राजनीति लगातार चल रही है। और हरियाणा में जो मोनू मनेसर ने किया, उसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और भाजपा की ही नेताओं ने इसे चलाया। उसके बाद महापंचायत हुई, जहां पर देवेंद्र सिंह बजरंग दल के जो नेता हैं, उन्होंने बाकायदा ऐसे राजस्थान पुलिस को एक चुनौती दी कि आप मोनू मनेसर को गिरफ्तार करके दिखाइए, आप 2 टांगों पे वापस नहीं जाएंगे। तो इस तरह का जो एक इम्प्यूनिटी ग्रांटेड है, जो शह दी गई है बाकायदा सरकार द्वारा, बाकायदा पुलिस प्रशासन द्वारा, क्योंकि हम देखते हैं कि एफआईआर में नाम होने के बावजूद मोनू मनेसर अरेस्ट नहीं होते, बल्कि एक इंसान महापंचायत में माइक पे सरेआम कत्लेआम का कॉल दे रहा है मुसलमानों का, यहाँ तक कि पुलिस को चुनौती दे रहा है। तो क्या रूल ऑफ लॉ इस देश में नहीं है? आप लगातार संविधान करते हैं, आप बहुत बोलते हैं कि पुलिस की इज्जत करो और लॉ एंड ऑर्डर चले, तो क्या ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है कि पुलिस को पता है कि कितनी ढिलाई करनी है और इनको भी पता है कि ढिलाई बरती जाएगी? मोनू मनेसर को भी पता है कि अगर वो इस तरह का कुछ करेगा तो वो लाइमलाइट में, अगर हो सकता है बजरंग दल में है अगर, तो वहाँ पे उसकी पदोन्नति हो जाए, क्योंकि यही राजनीति है इनकी। लेकिन उसी के सपोर्ट में रैली निकाल दिया जाता है कि मोनू को गिरफ्तारी ना हो, वो कहने के इसके पीछे उसकी हाथ नहीं है, तो इसको किस तरीके से? इसको इसी तरह से देखते हैं जो मैंने अभी कहा कि प्रशासन द्वारा शह दी गई है। ये पहली कोई रैली नहीं है, पहला कोई महापंचायत नहीं है। दिल्ली में ऐसे कई सारी महापंचायतें हुई हैं जहाँ पे। क्या लगता है कि मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, किलिंग की जा रही है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है या इससे बढ़कर कुछ हो? आप अपना सवाल थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? कह रहा हूँ, जिस तरीके से मुसलमानों को मारा जा रहा है, लोग अक्सर कह देते हैं अपोजिशन वाले कि सिर्फ वोट बैंक के लिए गोरक्षक जो है इस तरीके की लिंचिंग करते हैं, ताकि स्टेट में जहाँ इलेक्शन होते हैं, स्टेट में माहौल कम्युनल हो, जिसकी वजह से वोट का पोलराइजेशन हो। तो क्या लगता है सिर्फ उसकी वजह से या उससे बढ़कर जिस तरीके से आए दिन जेनोसाइड की कॉल दी जाती है कि मुसलमानों को ख़त्म करना है, इससे बढ़कर कुछ और? देखिए, सरकार बहुत डर गई है। अभी रिसेंटली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आया कि अडानी किस तरह से घोटाला करता आ रहा था, और अडानी और अंबानी की मोदी से दोस्ती बहुत पुरानी है। हमारे जंगल दे दिए गए, फॉरेस्ट एक्ट में बदलाव किया गया ताकि कॉरपोरेट के पास ये ज़मीन हो। एक चीज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बारे में हम बखूबी जानते हैं किस तरह से उसका डेटा बाकायदा छुपाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, ताकि पता ना हो कि बीजेपी को कितना पैसा कॉरपोरेट से मिल रहा है। तो चुनावी व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन, हमने कितनी बार देखा कि किस तरह से वोटिंग मशीन में घोटाला करने की कोशिशें की गई। क्या प्रूफ है, सबूत है इसका कैसा हुआ है? तो हम देख रहे हैं कि चुनावी राजनीति बिल्कुल है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो बहुत जानने की ज़रूरत है। इसके पीछे का कारण ये है कि इस देश में बेरोज़गारी 70 साल में सबसे ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि इस देश में एक जेनोसाइड रोज़ होता है जो भुखमरी की वजह से होता है, और 7,000 8,000 लोग भारत में रोज़ भुखमरी से मरते हैं। अभी हंगर इंडेक्स में हम नाइजीरिया से भी नीचे चले गए हैं। हरियाणा के एक एमएलए संसद में, लोकसभा विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं कि जुनैद और नासिर के साथ जो भी हो उसको लेकर, भाजपा के एमएलए उसके खिलाफ बोलते हैं कि मतलब हल्ला करने लगते हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि विधानसभा के अंदर इस तरीके की बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरीके से मोनू को बढ़ावा दिया जा रहा है? जब ये खुद हल्ला कर रहे हैं, जब कोई एक अपराध के खिलाफ
विधानसभा में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो हल्ला करने वाले कौन है? हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हल्ला करने वाले अगर भाजपा के लोग हैं तो बहुत साफ है, और ये एक सवाल नहीं रह गया कि बजरंग दल का बीजेपी से रिश्ता है या नहीं, बीएचपी का आरएसएस से है या नहीं। बहुत साफ है कि हिंदू युवा वाहिनी इस तमाम तरह के गुट इनका बीजेपी में मेंबरशिप है, बाकायदा नेताओं के साथ उठना बैठना है, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ फोटोज है। सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके एमएलए फिर अगर किसी नासिर या जुनैद नाम के अगर शख्स के बारे में उठाया जाता है कि उसकी जुल्म हुआ है तो हल्ला करते हैं। तो क्या है इसके पीछे? मोदी जी का बात नहीं सुनते उनके एमएलए, उनके पार्टी के लोग? इनको सबका साथ ऐसा चाहिए कि मुसलमान द्वितीय दर्जे का नागरिक बन जाए, वो पिटता रहे, उसके घर बुलडोज होते रहे, उसकी महिलाओं पे रेप के कॉल्स दिए जाए पर वो कुछ ना बोले, वरना उसको जेलों में बंद किया जाएगा। ये सबका साथ सबका विकास ऐसा है कि आपका साथ हमें इतना ही चाहिए कि आप कुछ बोलिए मत हमारे खिलाफ। आप एकदम अगर आप बोलेंगे, झूठ के खिलाफ बोलेंगे, आप मारे जाएंगे। अगर आप सच के साथ खड़े होंगे आप मारे जाएंगे। अगर आपकी कमीज़ किसी की कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद होगी आप मारे जाएंगे। तो इस तरह का एक हमला, इसी तरह का सबका साथ सबका विकास, और बहुत ज़रूरत है कि सबका साथ सबका विकास की भी पोल खोली जाए, क्योंकि ऐसे ही नहीं, जब कोविड की महामारी में इतने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए और बाकायदा सरकारें आपदा में अफसर की बात कर रही थी, तो ऐसे ही नहीं अडानी और अंबानी का पैसा बढ़ा था, ऐसे ही नहीं सैनिटाइज़र कंपनीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, ऐसे ही नहीं वैक्सीनेशन घोटाला चल रहा था। तो ये सब चीज़ें कभी सामने ना आए। किस तरह से लाठीचार्ज बेरोजगारों पर हुआ, क्या वो हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं थे? क्या बेरोजगारों का कोई एक धर्म विशेष ऐसा नहीं है? लेकिन आप सिर्फ उसी के पक्ष में जो नफरत करना जानता हो। तो बहुत साफ बात है कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, इस जुमले की सच्चाई सामने आ चुकी है। आपको क्या लगता है आज जो सोसाइटी है वो भी पूरी तरीके से कम्युनलाइज हो चुकी है? जिस तरीके से देखा है कि आप लोगों ने हिम्मत करके यहाँ पे प्रोटेस्ट कॉल दी, इससे पहले होता था कि मुसलमानों की लिंचिंग पे प्रोटेस्ट वगैरह होते थे देश भर में, अब वो भी होने बंद हो गए। तो क्या लगता है कि जो बहुसंख्यक समाज है वो पूरी तरीके से कम्युनलाइज हो चुका है या रेडिकलाइज हो चुका है? देखिए, एक छात्र बतौर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे नई शिक्षा नीति है और जिस तरह से कोविड के बाद कैंपसेस तो खोलना ही नहीं चाह रही थी सरकार, क्योंकि आपदा में अफसर ये सरकार को दिख रहा था, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स पे, लोकतांत्रिक अधिकारों पे एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं ये बता रही हूँ छात्र बतौर, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी तक जा पा रही हूँ। हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं, कितना फ़ी हाइक हो रहा है। अभी हाल ही में JNU का मूवमेंट हुआ, हम ये भी जानते हैं कैसे जब नागरिकता कानून जो था, जो इतना खतरनाक कानून था, जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए तो उन्हीं लोगों को, जिनके खिलाफ ये कानून आया, उन्हीं को जेलों में भरा गया। जब दिल्ली में दंगे हुए तो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर को नहीं पकड़ा गया, बल्कि मुसलमान लोगों जिनके घर टूटे उन्हीं पे FIR की गई है। इसका सबूत है, और जिस सबूत को ढकने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो एकदम अधिकारों पर हमला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता चुप बैठने वाली है। जब भी समाज में इस तरह का नफरत बढ़ा है, हमेशा समाज में एक और तबका उठ खड़ा हुआ है जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, और हम तो हमेशा प्रतिरोध में ही बोलेंगे इस तरह की नफरत के खिलाफ, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार हमें संविधान देता है। थैंक यू।